हेलो स्टूडेंट्स। साइंस के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर जो है लगभग आज समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये जो है लास्ट हेडिंग है, आपकी लास्ट हेडिंग है। इससे पहले जो है कई क्लासेज हो चुके हैं, एक स्पेशल क्लासेज पर। और उसके बाद ये इससे पहले हम लोग पढ़े थे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, और ये लास्ट हेडिंग है, ये खत्म हो जाएगा। इसमें हम आवर्धन के लिए सूत्र कैसे स्थापित करते हैं ये भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आर और एफ में संबंध का सूत्र का सत्यापन, और एक एफ यू भी में संबंध क्या होता है इसके सूत्र का सत्यापन दोनों दर्पण के लिए कर चुके हैं। और ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसको कर लेंगे। चैप्टर तो आपका पूरा करा दिया गया, आपका इससे पहले वाला चैप्टर भी पूरा करा दिया गया है। और आप इसको तैयार भी रखिए, तैयार रखा करिए, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं आप, यदि आप उसको तैयार ही नहीं रखेंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप बस पढ़ते जाएंगे और कुछ सीखेंगे नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। सीखना बहुत जरूरी होता है, जितना पढ़िए उतना सीखिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ, जितना पढ़ रहे हैं उसको इस तरह से तैयार कर लीजिए, इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि उसमें से यदि कोई कहीं से क्वेश्चन कोई पूछे तो उसको मतलब आप बता दें। ऐसा ना रहे कि आप उसमें से भी जो पढ़े हैं उसमें से भी ना बताया जाए, तो कोई फायदा नहीं। आप मतलब केवल पढ़ रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको सीख नहीं लेंगे। जब तक जो पढ़ाया जाएगा उसको उसको आप जान नहीं जाएंगे क्या होता है कैसे होता है, तब तक कोई महत्व नहीं है। कि मतलब पढ़ लिए, उसमें से कोई क्वेश्चन कर दे तो आप बता ही नहीं पाएंगे, तो उसका क्या फायदा है। इसलिए आप जो कुछ भी पढ़े हैं अभी तक, जितना पढ़ाया गया उसको आप तैयार कर लीजिए, और अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिए। और इसके साथ हम लोग आगे का आज क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेहनत करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा, बिना मेहनत करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, यदि मेहनत करेंगे आप तभी आप सफल होंगे जीवन में। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। अर्थात आप मेहनत के बल पर, आप मेहनत के बल पर किसी चीज को भी बंद, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, भाग्य का साथ नहीं दे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत करेंगे, मेहनत के बल पर आप बहुत कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके मेहनत की वजह से बहुत कुछ बदल जाएगा, आपकी किस्मत भी बदल सकती है। मेहनत पर भरोसा रखिए, किस्मत पर तो कभी नहीं। पता नहीं, आप किस्मत पर भरोसा रखेंगे, हो सकता है किस्मत में भी वही लिखा हो कि आपको मेहनत करने से ही मिलेगा, तो इसलिए आप मेहनत पर भरोसा रखिए। मेहनत जो है, किस्मत में जो होगा वो तो आएगा ही, उससे क्या मतलब है, आप मेहनत करिए। अब सूरज देखते ही है, सूरज कितना चमकता है। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, तब जाकर सूरज की तरह चमकेंगे। देखिए, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को आवर्धन भी कहते हैं, केवल आवर्धन भी कह सकते हैं रेखीय आवर्धन को। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी वस्तु की, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई, और वस्तु की लंबाई, इसका जो अनुपात होता है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो मतलब परिभाषा कहेंगे रेखीय आवर्धन इस तरह परिभाषित करेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। और रेखीय आवर्धन में यदि मान लीजिए कि वस्तु की लंबाई जो है आपकी एच और प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश हो, तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा स्मॉल एम बराबर आपका एच डैश बटे में एच हो जाएगा। यानी कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। ये प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश और वस्तु की लंबाई एच है, तो यम बराबर हो जाएगा एच डैश बटे में एच। एक बार फिर से सुनेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, रेखीय आवर्धन जो है, हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है, जो ऊपर की तरफ जो भी होता है चिन्ह परिपाटी में, ऊपर की तरफ जो होता है वो प्लस में होता है। तो ऊपर की तरफ जब होगा तो जो प्रतिबिंब सीधा रहेगा, तभी जो प्रतिबिंब सीधा रहेगा वही प्लस में रहेगा। तो सीधा प्रतिबिंब हमेशा केवल उत्तल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण भी बनाता है केवल एक स्थिति में, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रहती है तब। और आभासी प्रतिबिंब जितने भी बनते हैं वह सीधा होते हैं। तो देखेंगे तो उत्तल दर्पण की जो क्षमता होगी, सॉरी, क्षमता नहीं, उत्तल दर्पण के जो रेखीय आवर्धन होगा तो उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा, क्योंकि वस्तु
की लंबाई, उस प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक होगी उसमें। अगर वस्तु की लंबाई के बराबर जो है प्रतिबिंब की लंबाई है तो उसका मान 1 आएगा, आवर्धन 1 आएगा। जब वस्तु जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा आएगा तो वस्तु आवर्धन 1 आएगा। और आवर्धन जब प्रतिबिंब छोटा होगा तो आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब देखिए छोटा, ऊपर प्रतिबिंब का मतलब होता है कि एच डैश का मान, तो ऊपर वाला यदि छोटा रहेगा तो आवर्धन हमेशा जो है 1 से कम आएगा, यानी कि प्रतिबिंब जब छोटा बनेगा तो आवर्धन हमेशा 1 से कम आएगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो आवर्धन 1 से अधिक आएगा। ये थोड़ा छोटी मोटी जानकारियां हैं। उसके बाद देखिए आवर्धन के लिए सूत्र, आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित करना। इसमें देखेंगे इस चित्र में तो त्रिभुज आपको दिखेगा, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी पी तथा पहले देख लीजिए त्रिभुज ए बी पी में ये कोण, और इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में ये कोण, दोनों समकोण है। और ये कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहले लिख लेंगे, कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। ये देखिए कोण ये और ये दोनों कोण जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर होंगे, लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। यहाँ पर देखें ए बी कोण ए पी बी, ए पी बी रहेगा यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे ये कोण, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये हो जाएंगे समकोण है दोनों, तो ये बी बराबर हो जाएंगे समकोण, समकोण हुए। यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, इन दोनों में। अब ये देखेंगे तो दोनों त्रिभुज में जो है दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण ऐसे ही बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज जो हो गए समरूप हो गए। अतः त्रिभुज ए बी पी जो है समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, ये समरूप हो गए त्रिभुज। और जब ये समरूप हो गए तो समरूप हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तब हो जाएगा, इसमें की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो ए बी बटे में आपका हो जाएगा, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो जाएगा। उसके बाद बीपी बटे में हो जाएगा बी डैश पी। देखें ए बी बटे में, इसको ये जो है वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को एच हमने अभी बताया, रेखीय आवर्धन में यदि वस्तु की लंबाई एच हो, चलो मान ले वस्तु की लंबाई एच, और ये प्रतिबिंब की लंबाई जो है एच डैश, इसको मान लेते हैं एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी। अगर ये प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश हो गई तो देखें ये तो हो गया समरूप त्रिभुज, इतना हो गया ये दोनों समरूप। तो समरूप त्रिभुज में होता है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो इनका अनुपात हो गया। ए बी अब देखेंगे तो ए बी एच है, ए बी एच है। उसके बाद ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ये जो है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश है, बराबर बीपी। बीपी देखिए बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू कहते हैं, तो यहाँ से स्मॉल यू ये हो जाएगा। और देखिए ये वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। उसके बाद बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, ये भी बाएं साइड बनी है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाएं साइड का जो है ऋणात्मक होता है, बाएं साइड का ऋणात्मक होता है, तो आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया। तो ये संबंध सूत्र स्थापित हो गया रेखीय आवर्धन के लिए, इतना बराबर रेखीय आवर्धन होता है, और रेखीय आवर्धन बराबर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एच बटे में एच डैश, और एच अभी नहीं हुआ है। देखिए
इसमें एच डैश है तो इसको उल्टा कर दीजिए, एच डैश बटे में एच, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा दीजिए, भी बटे में यू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग रेखीय आवर्धन लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये एच डैश बटे में एच को अभी हमने बताया रेखीय आवर्धन की परिभाषा से, एच डैश बटे में एच को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये हो गया रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा आपका, इसी को एच डैश बटे में एच कहते हैं, बराबर भी बटे में यू हो जाएगा। यही आपके सूत्र का जो है सब सत्यापन हो गया। आवर्धन के लिए यही सूत्र है आपका। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे फिर से समझिए, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज, इसमें तो समरूप हो गया, तो ये हो गया समरूप हो जाएगा। ये दोनों अगर कोण दोनों बराबर, दो कोण भी बराबर हो जाते हैं, दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। समरूप में एक की खास बात ये होती है कि उसकी संगत भुजाएं जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं। तो हमने समान अनुपात में कर दिया, ए बी बटे में ए डैश बी डैश, उसके बाद बीपी बटे में बी डैश पी। अब ए बी बराबर देखेंगे तो एच ऊपर की तरफ है तो प्लस में होगा, ऊपर की तरफ एच प्लस में होगा। यहाँ पे ये जो है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ माइनस होता है। और सॉरी यहाँ पे देखिए, ये जो एच डैश का मान है यहाँ पे ऋणात्मक होगा, यहाँ पे छूट गया था, एच डैश का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु की जो प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है, जब कोई भी यहाँ से मापी जाती है, जो चिन्ह परिपाटी में दूरियां होती हैं, वहां से नापने के बाद जो नीचे की तरफ होता है वो ऋणात्मक होता है, बाएं तरफ वाला ऋणात्मक होता है, ऊपर वाला धनात्मक, और दाएं तरफ वाला ऋणात्मक, दाएं तरफ वाला धनात्मक। तो उसके बाद देखेंगे तो ये नीचे की तरफ बना है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो, यहाँ पे छूट गया था, इसको देख लीजिएगा, ऋणात्मक हो गया, तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब ये ऋण है, तो इधर का ऋण उधर भेज देंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये रेखीय आवर्धन के लिए ये सूत्र हो जाएगा आपका, रेखीय आवर्धन के लिए यही सूत्र का सत्यापन हो गया और सिद्ध हो गया आपका। और यही से आज का जो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन नाम का चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। इस पर हम न्यूमेरिकल एक वीडियो और आएगी, न्यूमेरिकल, जिसमें सॉल्व कराया जाएगा, जो क्वेश्चन आंकिक प्रश्न होते हैं उसको हल कराया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स का। धन्यवाद।